हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। ताज शरीअत सलामत रिदवान फरमाते हैं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि है रास्ते में जा बजा थाने वाले। और फिर आला हजरत अपने ही कलाम में फरमाते हैं हाजियों से, जब हज कर चुके हाजी, अल्लाह के घर का तवाफ कर चुके, जब फरीज़ हज को अंजाम दे चुके, तो हाजियों से मुखातिब होकर आला हजरत फरमाने लगे, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद में मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतों का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाहा अलैहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और फिर दूसरी आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है पहली आयत मुबारका में, बेशक सफा और मरवा जो पहाड़ियां मक्का में मौजूद हैं, जिसको सफा और मरवा कहा जाता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है। और जो लोग उस घर का हज करते हैं, अल्लाह के घर का हज करते हैं, तवाफ करते हैं, उसके फेरे लेते हैं, सफा व मरवा की सही लेते हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है उन पर कोई गुनाह नहीं है। जो वो फेरे ले रहे हैं, जो सफा और मरवा की सही कर रहे हैं, रब के घर का तवाफ कर रहे हैं, उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ गुनाह बाकी नहीं रखा, सारे के सारे जो है माफ फरमा दिए हैं। और फिर दूसरी आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति, अल्लाह के लिए उसके घर का हज करना, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति, अल्लाह के लिए अल्लाह के घर का हज करना लोगों पर फर्ज है। और जिसके पास ताकत है, पैसा है, कोई उज्र नहीं है, उसके लिए उस घर का हज करना फर्ज करार दिया गया है। लिहाजा है लोगों, अल्लाह ने तुम्हें जो है इस्तिताअत वाला बनाया है, मालो दौलत वाला बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, कोई तुम्हारे ऊपर जो है कोई मामला नहीं है, और तुम सेहत और तंदुरुस्त हो, तुम्हें कोई बीमारी वगैरह कोई उज़्र लाहक नहीं है, तो अल्लाह ने अपने लिए उसके घर का जो है हज करना मोमिनों पर फर्ज किया है। जिसके पास में इस्तिताअत है, जो वहां तक पहुंच सकता है, रास्ते की वो मुसाफियत को तय कर सकता है, उस पर अल्लाह के घर का हज करना फर्ज है। और फिर फरमाया कि वो सफा और मरवा है, वो पहाड़ियां जो मक्का में है, वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। और जो लोग उसके घर का तवाफ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मोमिनों
फरमान सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हज और उम्रा मोहताजी और गुनाहों को दूर करते हैं, जैसे भट्टी से लोहे और सोने के मैल को भट्टी जो है वो दूर कर देती है। यानी हज और उम्रा ऐसे हैं कि जब बंदा इनको अंजाम देता है, अल्लाह के लिए ये इबादत को करता है, हज का फरीज़ा अंजाम देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सारे गुनाहों को, सारे मैल को उसके निकाल देता है, जैसे भट्टी सोने और चांदी का ऊपर का मैल निकाल करके उसको साफ कर देती है। और जो हज मकबूल होता है, जो हज कबूल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और फरमान है कि जब बंदा अल्लाह के लिए उसके घर का तवाफ करता है, उसका हज करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, ऐसे कि जैसे वो अपनी उस माँ की पेट से अभी पैदा हुआ है। यानी उस पर कोई गुनाह ही नहीं है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजी अपने घर वालों में से 400 की शफाअत करेगा। जो हाजी होगा वो अपने घर वालों में से, अपने खानदान वालों के 400 अफराद की शफाअत करेगा और उसके गुनाह ऐसे निकल जाएंगे जैसे वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो हाजी होगा, जो अल्लाह के लिए उसके घर का तवाफ करेगा, उसका हज करेगा, जब उसका हज अल्लाह कबूल कर लेगा वो हाजी बन जाएगा। और जब मैदान महशर में वो आएगा तो अपने खानदान वालों को 400 को अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को ऐसे माफ फरमा देगा कि जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी उसने गुनाह किया ही नहीं है। ये हज बैतुल्लाह की बरकत है कि जब बंदा हज अल्लाह के लिए कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत जगहों पर यह फरमान है कि जब बंदा अल्लाह के लिए हज कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, सारी अगली पिछली खताओं को माफ़ फरमा देता है। और एक रिवायत में भी ये भी है कि जब बंदा जो है हज करने के लिए चलता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो खाना काबा के इरादे से, खाना काबा के इरादे से ऊंट पर सवार हुआ तो ऊंट का जो कदम उठेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसको नेकियां अता फरमाएगा और खताओं को मिटाएगा और उसके दर्जात को बुलंद फरमाएगा, यहाँ तक के जब वो काबा मुअज़्ज़मा के पास पहुँच जाएगा और तवाफ करेगा और सफ़ा और मरवा की सही करेगा, फिर अपने बालों को मुंडवाएगा या कतरवाएगा, गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा कि जैसे आज ही उसकी माँ के पेट से पैदा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जो है और बहुत सारी हदीसों में आया है, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा पैदल हज करने के लिए जाता है, यानी वो पैदल जब हज करता है, हज के लिए निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम के बदले 700 नेकियां अता फरमाता है। यानी 700 नेकियां उसको हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला देता है। और जब बंदा खाना काबा में पहुंच जाता है, जब काबे के अंदर चला जाता है, जब हरम में दाखिल हो जाता है, तो वहां की नेकी अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख नेकी रखा है। यानी बंदा जब वहां पर 1 कदम रखेगा जो पैदल गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे 1 कदम रखने के एवज में 700 करोड़ नेकियां उसे अता फरमाएगा।
अज़ीज़ान मोहतरम, ये हज बैतुल्ला करना, अल्लाह के लिए हज करना, ये मोमिनों पर जो फ़र्ज किया गया है, ये इस्लाम का फरीज़ा है और ये मुस्तकिल फरीज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत रखने वाले पर ही ये जो है फ़र्ज किया है। जिसके पास में हस्ब हैसियत मालो दौलत हो, जिसके पास में कोई उज़्र ना हो, लंगड़ा लूला ना हो, वो जा सकता हो वहां तक के, वो रास्ता तय कर सकता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे पर इस्तिताअत के मुताबिक जो है हज को फर्ज किया है। और ये उसकी शान बड़ी आला और अज़मत वाली शान है अल्लाह की, कि जिस बंदे को उसने दिया है, अता किया है, जब बंदा उसके लिए अपने घर से निकलता है, अपने महलो अयाल को छोड़ देता है, वो बड़ी किस्मत वाला बंदा होता है कि उसने जो है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और वो अल्लाह की राह में निकल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इनाम ये रखा है कि जब वो क़यामत में आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इज़्न देगा, उसे इजाजत देगा कि जा तू अपने खानदान के 400 लोगों को साथ में लेकर के जन्नत में चला जा, और सारे के सारे तेरे गुनाह जो है मैंने माफ कर दिए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की शान और अज़मत यह है कि जब बंदा उसके लिए जिस इरादे से और जैसी जो है शान के साथ में निकलता है, अगर पैदल वो निकल रहा है हज के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जो है हर कदम पर जो है 700 नेकी अता फरमा रहा है। लेकिन जब वो बंदा जो है सवारी पर सवार होकर के जा रहा है, तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम पर नेकी अता फरमा रहा है। और जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है हज करता है और उसके जो है फराइज को अंजाम देता है, सफ़ा और मरवा की सही करता है, काबे के जब तवाफ करता है, उनके वो काबे की जब वो फेरे लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके एवज में उसे ये इनाम अता फरमाता है कि उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमाकर उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। ये हज बड़ी किस्मत वालों को मिलता है और बड़ी जो है मुकद्दर वालों की बात हुआ करती है। यह हज हर किसी के नसीब में नहीं होता। अल्लाह ने हर किसी को जो है हज नसीब नहीं किया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और जब उनसे जो है इंसानों की रूह को निकाला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इंसानी रूहों को जब निकाला, तो उनसे वादा दिया, तो उसमें से कुछ लोगों ने, कुछ रूहों ने, लोगों की रूहों ने जो है उस वक्त कहा था लब्बैक लब्बैक लब्बैक, यानी जिस रूह ने अल्लाह के लिए कहा था कि मैं अल्लाह तेरे लिए हाजिर हूँ, जितनी रूहों ने कहा था क़यामत होने वाली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी की सारी रूहों को जो है हज नसीब फरमाया है। और बंदा जो है जिसकी रूह ने लब्बैक कहा है, वो दुनिया से हज किए बगैर कभी जा नहीं सकता। जब तक कि वो अपना हज पूरा ना कर ले, इस दुनिया को छोड़ करके जा नहीं सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इनाम है। और इनाम जो है अपने खास बंदों पर वो फरमाया करता है, जो उसके बंदे नेक और उसके लिए खास हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इनाम अता फरमाता है। ये दुनिया के अंदर लोग बहुत हैं, पैसे वाले हैं, मालदार हैं, दौलत वाले हैं, सरवत वाले हैं, जायदाद वाले हैं, जमींदार हैं, बड़े बड़े जो है सौदागरान हैं, बड़े बड़े ठेकेदारान हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबके जो है किस्मत में हज नहीं रखा। जिसकी रूह ने सिर्फ लब्बैक कहा था, उसके लिए जो है हज फर्ज हुआ और अल्लाह ने उन्हें हज अता फरमाया। उनकी रूह ने लब्बैक कहा और जो है काबतुल्लाह के हज के लिए पहुंच गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है ये शर्फ अता फरमाया कि वो दुनिया से बगैर हज किए बगैर नहीं जाएगी, वो सारी की सारी रूहें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये बता रहा था कि हज जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का फर्ज जो है मुस्तकिल है और ये मोमिनों पर जो है कुदरत रखने वालों पर, जिनके पास में मालो दौलत है, जो है मालो दौलत की ताकत रखते हैं, जायदाद की ताकत रखते हैं, जायदाद पर कुदरत रखते हैं, उनके पास में है, अल्लाह ने दिया है, तो उन पर जो है उसके घर का तवाफ करना, हज करना फर्ज है। अब जो बंदा मोमिन है, अपने आप को ईमान वाला कहता है, मुसलमान बताता है, मालो दौलत उसको अल्लाह ने दी है, लेकिन फिर भी वो हज ना करे, हज नहीं कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और फिर भी वो हज ना करे, तो
तो चाहे वो यहूदी होकर के मरे क्या नसरानी होकर के मरे। यानी पता इस बात इससे चलता है, इस हदीस पाक से, फरमाने रसूल से ये पता चलता है कि अगर इंसान बखालत करता है अल्लाह की राह में हज करने से, रुकता है जबकि अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी, कोई उज़्र नहीं दिया, उसे जो है ताकत अता की है, उसे कुदरत अता की है, वो मालो दौलत रखता है, लेकिन जो है इसके बावजूद भी वो हज ना करे, तो मेरे रसूल फरमाते हैं कि उसके लिए कोई वादा नहीं है, चाहे वो जो है यहूदी होकर के मरे, चाहे वो नसरानी होकर के मरे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह ने दिया है, मालो दौलत है और समझ रहा है कोई उज़्र लाहक नहीं है, तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की राह में निकल करके हज करे, उस फरीज़े को अंजाम दे जो अल्लाह ने उस पर फर्ज किया है। अगर वो नहीं करता है तो समझ लो उसके लिए फरमाने मुस्तफ़ा यही है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी है, चाहे वो यहूदी होकर के मरे, चाहे वो नसरानी होकर के मरे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, बात दरअसल बताने की ये है कि अल्लाह ने अगर दिया है तो अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझ करके फौरन उसके घर की तरफ निकलने की कोशिश करो, हज करने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें धोखा दे दे और तुम पर फर्ज होने के बावजूद जो है तुम वहां तक ना पहुंच सके और कयामत में कहीं पकड़े ना जाए। तो इससे पहले तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है तो उसके घर के जाने की तैयारी करो और हज कर लो, ताकि जो है तुम्हारे सर से वो फर्ज हट जाए। ये मुस्तकिल फर्ज है, ये माफ नहीं है। अगर इस्तिताअत बंदे में होगी और वो हज नहीं करेगा, बरोज़े महशर उसे जवाब देना होगा, इसलिए कि उसने अल्लाह का एक फर्ज अदा नहीं किया। और याद रखना है मुसलमानों, हज तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। वो जिसको अता करता है उसे मिल जाती है, तो उसके वारे ही न्यारे हो जाया करते हैं। और बड़ी किस्मत वाले होते हैं कि जो उसके घर का तवाफ करते हैं, दीदार करते हैं। वो आंखें बड़ी मुकद्दस है कि जिन आंखों को अल्लाह के घर का दीदार नसीब होता है और रसूलुल्लाह के दर का जो है दीदार नसीब होता है, बड़ी किस्मत वाले होते हैं कि अल्लाह ने इन्हें मौका अता फरमाया है। वरना उनके अलावा दुनिया में और कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास में दौलत के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन वो वहां तक आज तक पहुंच नहीं सके। अज़ीज़ाने मोहतरम, हाजी हज करने वाले जो आ जाते हैं, ये जो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, ये एक याद है। ये याद कैसी याद है मैं बताता चलूं आपको। ये याद है हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की। ये हज याद दिलाता है एक बहुत बड़ी कुर्बानी की। ये मौसम हमें याद दिलाता है, ले जाता है बहुत बड़ी कुर्बानी की तरफ कि दुनिया के अंदर ऐसी भी मामलात हुए हैं, ऐसी भी वाक़यात हुए हैं जिनको ज़बान बयान करे तो ऐसा महसूस होता है कि ये अनहोनी बात है, ये वाक़े हो नहीं सकती, लेकिन ये बात वाक़े हो चुकी है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये बहुत बड़ी एक याद ताज़ा कराता है हज का महीना, और इसको ताल्लुक़ है हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से। बहुत बड़ी ये दास्तान है, इंशाअल्लाह इसको फिर आगे जो है तफसील के साथ में बयान करूँगा। थोड़ी सी मुख्तसरन बात बस बताने की यही है कि हज़रत ये काबतुल्लाह जो है जिसका आज मुसलमान हज कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे पहला अल्लाह का घर है। सबसे पहले जो है ये घर दुनिया में जो है बनाया गया था, अल्लाह का घर। अल्लाह के वास्ते ये घर बनाया गया था जो काबतुल्लाह आज है। इससे पहले हमारी जमीन से पहले कोई और मखलूक की जो है दुनिया थी, फरिश्तों की दुनिया थी। तो फरिश्तों के लिए जो है बैतुल मामूर बनाया गया है जो अर्श आज़म के नीचे है, और दरमियान काबतुल्लाह के जो है काबतुल्लाह के बिल्कुल मुकाबिल में दरमियान में जो है बैत मामूर है, जिसको फरिश्तों का किबला कहा जाता है। जैसा जमीन पर इंसानों का किबला है, ऐसे ही अर्श मुअल्ला पर जो है अर्श मुअल्ला के नीचे जो है बैतुल मामूर है, फरिश्तों का काबा है। तो ये बैतुल्लाह शरीफ जो है ये दुनिया का जो है सबसे
बीच वाला हिस्सा है, यानी दुनिया पैदा जो होना शुरू हुई थी वही काबतुल्लाह की जगह है जहां से दुनिया पैदा होना शुरू हुई थी। और ये काबतुल्लाह जो है ये अभी का काबा बनाया हुआ नहीं है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, बल्कि ये काबा जब से जमीन बनी है जब से वहां पर है। फर्क इतना था कि कुछ दौर आए तो उसकी शक्ल बदलती गई और जो है शक्ल उसकी बदलती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में उसकी निशानदही की गई थी, फिर जो है तूफान नूह आया, उसकी जो है निशान मिट गई, उसकी निशानियां जो है मिट गई। फिर और पैगंबरान का वक्त आया तो जिब्रील अमीन के जरिए उसकी निशानदही करा दी गई। इस जगह पर जो है वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है ये। यहाँ पर हजरत आदम से लेकर उनके बाद जितने अंबिया अलैहिस्सलाम हुए हैं सबके लिए सबको जो है उसकी निशानदही फरमा दी गई थी। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर आया, जब उनका दौरे नबूवत आया, तो उस जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस काबतुल्लाह को एक शानदार इमारत की शक्ल में बनाया और जो है उसका फिर लोगों पर हज करना फर्ज हो गया। तो हर जमाने में लोगों ने उसका तवाफ किया है, हज किया है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया जो है इनके लिए उस घर का हज करना हज के महीने में फर्ज कर दिया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, काबतुल्लाह की दास्तान बहुत लंबी और बहुत बड़ी है। वो काबतुल्लाह हमारा किबला है। उसके बाद फिर जो है कुछ पैगंबरान आए तो उनके लिए किबला जो है बदल दिया गया था। फिर उनके लिए किबला जो है मस्जिद अक्सा को कर दिया गया था, जो आज फलस्तीन में है। जो आज फलस्तीन में वाक़ मस्जिद अक्सा है वो फिर मुसलमानों का किबला अव्वल हो गया, उसको जो है किबला बना दिया गया। लोग उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे, उसकी तरफ जो है अपना रुख करने लगे, अल्लाह की इबादत उस तरफ करके जो है इबादत की जाती थी। वो जो है मुसलमानों के लिए किबला अव्वल जो है रहा है। बाद में फिर रसूल आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है अल्लाह के रसूल ने दिल में इरादा किया था कि परवरदिगार, काश के जो पहला किबला हमारा था, जो मेरे दादा हज़रत इब्राहिम का किबला था, वो भी हमारे लिए हो जाए तो बड़ा बेहतर होगा। सरकार ने बस सोचा था तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आ गया था कि मेरे महबूब, तुम जैसा चाहते हो हमने वैसा कर दिया। फिर से दोबारा जो काबतुल्लाह है उसको हमने मुसलमानों के लिए किबला कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये काबतुल्लाह हमारा किबला अव्वल तो यही था, लेकिन कुछ दौर पहले जो है किबला अव्वल जो है बैतुल मुक़द्दस कर दिया गया था। मस्जिद अक्सा को जो है किबला अव्वल बना दिया गया था, जो आज फलस्तीन में मौजूद है। और वो फलस्तीन में हमारा मोमिनों का जो है वो काबा है, जो किबला अव्वल है, उसकी अजमत आज भी हमारे दिलों में है। आज दुनिया ये चाहती है कि उसको जो है मिसमार कर दे, उसको जो है तोड़कर जो है उसकी जगह कोई और चीज कायम कर दी जाए। आज दुनिया ही उसकी तरफ लगी हुई है। आज फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसी बुनियाद पर कि जो मुसलमानों का वहां काबा अव्वल है, किबला अव्वल है, उसको तोड़ दिया जाए, उसको मिसमार कर दिया जाए। वो दुनिया के लोग इसी में जो है लगे हुए हैं।